सेवक है। मैं अपने को कभी भी विधायक नहीं मानता रहा, पद पर रहा या नहीं रहा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बिहार के भविष्य के लिए, इस रामकृष्ण नगर के भविष्य के लिए आप हमें अपना सेवक चुनने का काम करें। अगर हम आपके सेवक बनेंगे तो निश्चित रूप से इस रामकृष्ण नगर को जो 5 वर्षों से बंधुआ बना हुआ था, उसको बंधुआ से मुक्त कराने का काम हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से और उनके नेतृत्व में करने का काम करेंगे। इतना ही चंद शब्दों के साथ पुनः हम अपने नेता के साथ का सम्मान करते हुए आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का नीतीश कुमार जी के प्रति प्रेम है, लेकिन वोट पोल का प्रतिशत कम होता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, एक एक वोट हर घर का अगर रामकृष्ण नगर का मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको ये जीतने से कोई मना नहीं कर सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रजक जी। अब हम आग्रह करेंगे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, धन धन के नेता आदरणीय संजय झा जी से आग्रह करेंगे कि आए और आज की चुनावी सभा को संबोधित कर। संजय झा जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद। मंच संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ एनडीए के प्रत्याशी नीतीश जी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री भाई श्याम रजक जी, रविंदर सिंह जी, जितने मंच पे एनडीए के साथी बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। इससे पहले भी अभी मुख्यमंत्री जी बक्सर में कार्यक्रम करके सीधा आपके बीच में आ रहे हैं। मैं एक दो बात सिर्फ आपके बीच में रखना चाहता हूं, खास करके ये पटना है। मैं तो 2005 के चुनाव के समय मुख्यमंत्री जी के साथ पटना शहर भी देखता था और आज देखता हूं कि पटना में मेट्रो शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बजट में जो भारत सरकार दिया है, जो पटना के बगल में शायद देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री जी, इसलिए यह आवश्यक है जानना कि मुख्यमंत्री जी को जब काम करने का मौका मिला, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जब काम करने का मौका मिला तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इनको कैसा बिहार मिला था। ये जब काम करने आए तो बिहार का क्या हाल था, इनके समय में रोड क्या था, बिजली कितने देर रहता था, कानून व्यवस्था का क्या था, और कहां से कहां तक इस बिहार को लेकर के आए। 20 साल अपना जीवन खपा दिया, दाएं बाएं नहीं देखे, 18-20 घंटा काम करके आज जो बिहार की इज्जत, बिहारियों की इज्जत अगर देश दुनिया में बनी, अगर बिहार में विकास हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी के मेहनत की बदौलत है। और आप देख रहे हैं एक तरफ महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, रेलवे घोटाला में 4 सीट कोर्ट ने कर दिया है। जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, कोर्ट ने माना नहीं, गड़बड़ किया, उनको दिल्ली जाकर के हाजिरी देना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन आज तक एक छींटा भी हमारे नेता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता इनकी ईमानदारी पर। देश में बिरले ही नेता ऐसे होते हैं। तो मैं तो एक ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और यहां मीडिया के भी साथी हैं। जब भी आजकल मैं देखता हूं कोई इंटरव्यू लेने आते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं हुआ। तो मैं एक स्लोगन बोलूंगा, इससे पहले बक्सर में बोला था और उसके बाद बैठ जाऊंगा। मैं एक स्लोगन बोलूंगा, मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा। तो मैं बोलता हूं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और
और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय झा जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं पूरे रामकृष्णा नगर सहित पूरे पटना और पूरे बिहार को संभालने वाले जन जन के नेता, कण कण के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप इस चुनावी सभा को संबोधित। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी श्री श्याम रजक जी जदयू, विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ, जिला पटना, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय विधान पार्षद श्री रविंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र प्रसाद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जदयू, जनाब आसिफ कमाल जी, पटना महानगर अध्यक्ष जदयू, श्री अशोक कुमार जी, जिला अध्यक्ष पटना जिला जदयू, श्री प्रिय रंजन पटेल जी, प्रभारी फुलवारी शरीफ विधानसभा प्रभारी, जनाब अफजल अब्बास जी, पूर्वी शिक्षा सिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जी, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में शाम में आप सब अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आप जो है आप जान लीजिए, एक एक चीज को, पहले वाली कुछ बात को जान लीजिए कि भाई हम लोगों की सरकार तो बनी थी 24 नवंबर 2005 को। ये 20 साल से चक्कर है, काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों के पहले की जो सरकार थी उसका क्या हाल था? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये जो पहले वाली सरकार 15 साल रहा, वो सब कोई काम किया है? आप समझ गए, उसको मौका मिल गया और साथ के बाद उसको हटना पड़ा, तो वह किसी दूसरे को हटवाया, अपना पत्नी को बनवा दिया। आप बताइए, ये लोग कोई करता है जी? और ये सब लोग तो अपना बेटा बेटी पत्नी यही सबको कराए रखता है। अब हम लोग को देख रहे हैं इतना दिन से, हम लोग किसी को अपने परिवार के आदमी को करते हैं। हम लोग तो बिहार के जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और एक एक लोग काम में, और जिस प्रकार से कहीं भी कोई काम करते हैं, उन सबको हम लोग करते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं। लेकिन यही सब हाल था। अब पहले क्या हाल था इन लोगों का? कोई हिसाब था? और आप जानते हैं हम लोग के यहाँ, तो हम लोग के पटिया में 2 बार 15-15 महीना के लिए सब, तो हम तो देखे कि गड़बड़ कर रहा, हटवा दिए। तो और उसके बाद हमने कह दिया कि कभी नहीं कोई दूसरे को। तो हम लोगों का शुरू से ही था
अब जिस दिन से 24 नवंबर 2005 से, तो अब इधर उधर कुछ नहीं है। देखिए शुरू से ही सब काम हो रहा, और अब केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, तो अब बिहार बहुत आगे जाएगा। आज जरा आप लोग जरा सोचिए, आपको हम बोलते थे कि शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो आप जरा सोचिए ना, अब पहले क्या हाल था, कोई निकलता था घरवा से? कोई नहीं निकलता था। और हम लोग जब अपना बाहर वहां रहते थे तो हम देखते थे कि कोई नहीं है बाहर निकले हुए, तो उनके घर के अंदर चले जाते थे हम मिलने के लिए। लेकिन जब हम लोगों की मौका, जब समय आया, तो कितना बढ़िया से सब, अब देखते हैं रात में देर तक इधर से उधर सब जगह जाते हैं। और पहले कोई आने जाने का रास्ता था इन लोगों के रहते हुए, हम लोगों ने सब जगह से सब काम करवाया और सबको सुविधा हुई है। तो आप जान लीजिए शुरू से ही बिहार का विकास काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और उसके बाद पहले भी वो लोग कुछ किए थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होता था, तो वो लोग तो कुछ नहीं किया, पहले मांग करता था नहीं किया। हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब उसके अलावे हम लोगों ने हिंदू जो मंदिरों थे उसका भी देखा, उन लोगों ने तो नहीं देखा, हमने देखा कि उनके यहां भी कोई शाम में जाके इधर उधर कुछ करता है। तो हमने फिर 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। तो इसीलिए उनको झंझट होता था कब्रिस्तान का, मुस्लिम का और हिंदू का कहीं कुछ नहीं, सब कुछ किया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो हम लोगों ने तो उन लोगों के लिए शुरू किया था, और सब जो शिक्षक आ रहे थे लोग को बना रहे थे नियोजित, तो हमको काम ने कहा कि नहीं वहीं पर लोकल करिए, तो वो सब रहे। अब बाद में इधर हम लोगों ने सोचा कि अब हम सरकार वाले को भी कुछ लगाएंगे, तो इसीलिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और जब हम ये बहाली किए तो जितने पुराने वो लोग थे उसमें से भी बहुत लोग गए थे भाग लेने, और उसमें से भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक में बन गए। और इसको हमने देखा तो हमने कहा कि भाई ये मामूली सा हुआ इसका बेचारे का, तो ये सब जो है लोक सेवा आयोग में जाएगा और उसकी परीक्षा बहुत होती है, तो उसमें क्या होगा। इसलिए हमने ये भी तय किया कि सर को सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो सबको तो हम लोगों ने ये कहा कि ये उसके लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किया, एक छोटी सी परीक्षा करवाना शुरू किया अलग से। तो उसमें हो गया, उसमें 3 परीक्षाओं के बाद, बहुत मामूली सी परीक्षा, मतलब जो पहले होता था जिसका भी उसके संबंध में जो आपको हम बताए लोक सेवा आयोग वाला, उस तरह से नहीं, एक मामूली सी करके हम सबको किए। अब 5 राउंड उसके लिए तय किए थे, तब 3 हो चुका है परीक्षा का। तो उसमें अब उन लोगों के बीच में 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ मात्र है 77,000 शेष बच गए। तो हमने तो अभी तो 5 किया है, तो 3 हो गया, तो 2 मौके के लिए भी उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई उसी में परीक्षा उच्छा दो, तो जो भी पास करे पास करे। तो अब तक जो है कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 परीक्षा ही होते थे। शहरी क्षेत्र में आप जानते थे पहले कितना कम होता था।
उन लोगों को एक महीना में 39 था, और उसमें एक दिन में कोई एक जाता था या 2 जाता था मरीज जाने के लिए। हमको लगा इतना खराब है, लोगों को तो सब जगह इलाज करना चाहिए, देखना चाहिए, मरीज की बात है इसके लिए। तब हम लोगों ने 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 हो गया। उन लोगों का तो मात्र 39 थे। हम लोगों ने सबको करा करके कर दिया, अब हो गया 11,600 मरीज। अब पहले मात्र आप ये भी जानते हैं कि 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब पहले ही थे। ये लोग 15 साल से जो इन लोगों की सरकार थी, तो इसने एक भी नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं किया था, उतने ही बचे हुए थे। तो हम लोगों ने उसके बाद जब आए तो हम लोगों ने उसका शुरू कर दिया। 12 तो हो ही गया है, लेकिन हर घर के लिए, हर गांव के लिए हम लोगों ने तय कर दिया। तो बाकी जितने, उसमें 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बाकी सब के लिए हम लोगों ने कर दिया कि हर जगह सबका बन जाए। तो ये सब काम कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ काम किया जी, पहले वाला 6 जो था वही रहा। अब उन लोगों के लिए कोई काम किया है? और हम लोगों ने, आप समझ लीजिए कि राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। अब राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को हम लोगों ने, उसके पहले जो था सड़का और पुल पुलियों का भी सब हम काम करवाए थे। तो उसके लिए जो काम हो रहा था शुरू में, तो 2016 में अब जो सबसे दूर था उसको पटना आने में मात्र 6 घंटा हुआ। अब उसी तरह से काम और बढ़ते गया, तब हो गया है कि सबसे दूर से पटना आने में अब 5 घंटा हो गया। तो सब तरह से काम हो रहा है, इससे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। और उसके अलावे आपको मालूम है 2015 में सरकार ये 7 निश्चय के तहत तो हम लोगों का हुआ था। तो हम लोग पहले भी सब काम किए, सबके हित में काम किए, ये सब तो करते ही रहे। लेकिन उसके बाद सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और उसी में जो कुछ भी हमने आपको बता दिया कि सुदूर क्षेत्रों में तो 6 घंटे में पटना पहुंचने के कक्ष में 216 में तो हम कह दिया आपको कि बता दिया उसको आगे, अब 5 हो गया है। लेकिन उसके अलावे 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया और ज्यादा सब काम हो गया है। आज 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी काम जो रखा गया वो सब बहुत सारा काम हुआ है और हो रहा है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। एक तरह से पूरा काम करा दिया। और उसी तरह से 2020 में और ज्यादा 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने तय किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। अब उसके लिए जो भी काम किया गया तो उसमें तो हो गया है 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी। लेकिन 10 लाख रोजगार किए थे, तब 10 लाख रोजगार खाली नहीं हुआ, वहां तो हो गया, आजकल रोजगार की बात है 40 लाख लोगों का रोजगार दे दिया गया। तो मतलब था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप समझ लीजिए 10 लाख नौकरी भी बढ़ रहा है और उसके बाद 40 लाख लोगों को रोजगार, तो दोनों मिलाकर के 50 लाख हो गया। और उसके बाद हम भी तय कर दिए कि अगली बार जो होगा 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, एक सब लोगों को कर दिया जाएगा। एक तरह से सब लोगों से उन लोगों को पूरा का पूरा कर दिया जाएगा। सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम देख रहे हैं हर तरह से। और उसका समझ लीजिए कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार जो हम आपको बता दिए। अब आप सोचिए कितना ज्यादा उसके लिए होगा।
सरकारी नौकरी और जो भी जो था रोजगार, ये सब चीज होगा और काफी आगे बढ़ेंगे। और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अरे भाई, पहले तो बहुत खराब थी, अब उसी समय हम लोगों ने शुरू में ही सब लोगों के लिए किया। तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने शुरू किया पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए। तो हमने तय किया कि अब इन सब में 50% महिलाएं इसमें जरूर रहेंगी इसमें। तो इसी के लिए हम लोगों ने जो दोनों किया 6 में और 7 में, तो उसमें काफी हो गया, सब लोगों का बनवा दिया। 50% जो प्रतिशत आरक्षण में करा दिया गया। अब तक अब तो उसके बाद तो एक ही हम शुरू में ही करा रहे थे और उसमें 4 हो चुका है चुनाव। जो 6 में था पंचायती राज और 7 से शुरू था नगर निकाय, तो बढ़ते बढ़ते अब हो गया है। अब बिल्कुल तो 4 चुनाव हो चुका है। तो इसी तरह से कितना ज्यादा हुआ है महिलाओं के लिए इतना। अरे पहले वाला कोई महिला को किया था जी? आज तक को किसी को किया था? हम लोग तो सबके लिए किए हैं। आप ये सब किया। और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। और जानते हैं पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण हमने 2013 में किया। अब आप जानते हैं बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी है, तो अब उतना दूसरे राज्य में नहीं होता, दूसरे देश में। अब देश में ये सबसे अधिक है। और फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी के 35% पे आरक्षण दिया गया है, पहले बिहार में। अब उसके अलावे आप देख लीजिए, तो हम आपको शुरू में बना दिए पंचायती राज संस्थाओं का और नगर निकायों का। और इसके बाद आप जान लीजिए जो सब कुछ था, क्या स्थिति थी स्वयं सहायता समूह का। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है, सब जगह होता था। हम केंद्र में रहते थे तो जगह जगह जाते थे, देखते स्वयं सहायता समूह कुछ था। जब यहाँ पर हम आए तो हम यहाँ पर देख करके जब बन गए तो हम देखने गए कि देखते हैं कि संख्या अच्छी है कि नहीं। देखा बहुत कम संख्या थी। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको देख करके वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका दे दिया। यानी अब सब जीविका दीदी भी है। तो ये सब इतना बढ़िया बनी, आप समझ लीजिए जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,40,00,000। और वर्ष 2024 में भी हमने सरकारी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में सरकारी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया है। अब उसके लिए काम शुरू हो गया है। अब उसमें जो है स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियां, तो इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और ये गठन बहुत तेजी से चल रहा। तब देहाती इलाकों में आप समझ लीजिए जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो अब जान लीजिए कि शहरी क्षेत्र में और गांव में भी और बढ़ेगा। और जीविका दीदियों के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए हम लोगों ने इतना ज्यादा सबके हित में काम किया है और सब बहुत अच्छा थे। हम तो जगह जगह जाकर के देखते रहे, मिलते रहे और बहुत अच्छा सब महिलाएं हुई है। और इस बार और ज्यादा हम लोग उनको फायदा दिए हैं। तो एक एक तरह से सारा काम हो रहा है। तो हर प्रकार से सब तरह से पूरे तौर पर काम किया गया और सब तरह से। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया। अब उसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो इसमें अब इनका रोजगार
अच्छा चलेगा और इसमें जो कुछ भी है रोजगार अच्छा चलेगा और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसी प्रकार से आप समझ लीजिए हम लोगों ने यहां तो इतना काम किया है, अब उसके बाद केंद्र के तरफ से भी बहुत सहयोग किया जा रहा है। तो बिहार में विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब जानते हैं इसी बार जो चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए जो वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और उसके अलावे 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन केंद्र ने कराया है इधर। तो उसी तरह से इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के लिए भी उन्होंने कर दिया, जो गौरव की बात है। तो सब तरह से बहुत तरह का काम केंद्र में किया जा रहा है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं अब जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब कितना ज्यादा समूचा बिहार में हर जगह जाते हैं और जगह जगह सब कुछ करवा रहे हैं केंद्र से, और उसके अलावे बाकी सबकी बात भी सुन रहे हैं। अब इतना अच्छा से बिहार से जो काम हो रहा है वो, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा, इसलिए बिहार विकसित हो रहा है और खूब आगे बढ़ रहा है। तो इतना अच्छा हुआ, एक बार जान लीजिए पहले वाले कोई काम करते थे जी, कोई काम नहीं करता था। अब पटना जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा ना कि पटना का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 में उन लोगों का था, तब पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार का कोई काम नहीं किया उन लोगों ने, और यहाँ के बारे में तो बता ही दिया, सब गड़बड़ रहता था। और उसके बाद हम लोगों का अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए। पटना जिले में बहुत काम हुए हैं, चाहे पटना का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताना चाहता हूं। अब पटना में राष्ट्रीय स्तर में IIT एवं NIT जैसे अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, और पटना में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को विकसित किया गया है। अब उसमें समझ लीजिए कि PMCH को आप जान लीजिए, इसमें जो हम लोगों ने 6 था, अब उसी में कुछ नहीं था तो उसी को हम लोग अब कर रहे हैं। तो PMCH का जो पटना में था, इसके लिए 5000 से अधिक बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है। और उसके अलावे IGIMS वो तो अलग था, वो 6 में नहीं था, वो अलग था। तो वहां भी हम जा करके देखे थे, कुछ काम ठीक नहीं था, तो हमने वहां पर भी काम कर दिया है। 3000 तक उसमें भी काम हो रहा है, और बहुत ज्यादा सब जगह काम किए। और यहाँ पर जो PMCH है उसको भी जा करके, और यहाँ पर IGIMS में भी जा करके देखते देखते सबका बड़ा विस्तार कर रहे हैं। अब उसके बाद उनको 3000 तक कर दिया। और उसके अलावे पटना में भी है एक NMCH, उसको 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार से और भी जो दूसरे 4 हैं, जो 6 ही थे, उनके लिए भी हम लोग कर रहे हैं 2500 बेड के अस्पताल का, ये सारा काम हो रहा है। अब पटना जिले में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पटना में महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया है। पटना में JP गंगा पथ और पाटली पथ, अटल पथ और मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ का निर्माण कराया गया है। अब पटना मोकामा पथ का निर्माण कराया गया है। पटना रिंग रोड का निर्माण कराया गया है। अब पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कराया गया है।
एक बात आपको और बता देते हैं कि देखिए, हम 2024 में के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रत्येक प्रगति यात्रा में के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने काम किया। उसमें हो गया सब जगह के लिए, और जहां भी जाते थे वहां हम जो देख के बताते थे और लोगों से पूछते थे कि आप और बताइए, तो सब मिला करके पूरे राज्य में हो गया। 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। और पटना का भी देखें तो पटना जिले की 30 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 11 पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण शुरू किया गया है। 5 बड़े नालों का पक्कीकरण किया जा रहा है। 3 नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 4 पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है और 2 मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और फिर उमानाथ मंदिर के पास शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। पटना शहरी क्षेत्र में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है। और दीदारगंज में जो गौरी चक होते हुए पुनपुन तक तटबंध सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब पटना जिले में अनेक प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया। और पटना शहर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी स्थापना कराई जा रही है। तो देख लीजिए, जो कुछ भी जहां मिला, जहां कमी थी, उसको सबको किया जा रहा है और उसका फायदा हो रहा है। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए, फुलवारी विधानसभा, तो इसमें उम्मीदवार है श्री श्याम रजक जी, जनता दल यू में। इस इलाके में कराए गए कार्य, फुलवारी विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र पटना शहर एवं इसके सटे ग्रामीण क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य कराए हैं। इसमें पथ निर्माण, भवनों का निर्माण एवं संस्थानों की स्थापना शामिल है। अब इसके अतिरिक्त फुलवारी विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं। पटना एम्स की स्थापना इसी क्षेत्र में की गई है। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया जा रहा है और खानकाह मुजीबिया में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस क्षेत्र में कई एलिवेटेड रोड, पुल एवं सड़क का निर्माण, चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा में 237 ग्रामीण सड़कों एवं 5 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 2 ग्रिड उपकेंद्र, 15 पावर सब स्टेशन तथा 9 कृषि फीडर का निर्माण कराया है। अब पुनपुन रिंग बांध एवं पुनपुन दाएं तटबंध की मरम्मती की गई है। अब इसके बाद तो यहाँ पर जो काम हो रहा है आपके बीच में और शहर में जो भी हो रहा है, पटना में सब तरह तो बता दिए, और सब काम हो रहा, आप देख लीजिए कितना अच्छा आने जाने का रास्ता है और सब तरह से सब कुछ कर दिया गया। एक एक तरह से अब शाम में देर रात तक लोग जाते हैं, देखते हैं, सब अच्छी तरह से चारों तरफ हम लोग काम कराएं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या धंधा था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो पहले कुछ और बताएं, हम भी बता दिए कि इन लोगों की जो स्थिति रही थी। आज जब से हम लोगों की सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है।
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, था जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इसी तरह से यहाँ का भी काम हो रहा, हम लोग करा रहे हैं, केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। अब कितना बढ़ जाएगा अब जान लीजिए कि बिहार भी बहुत विकसित हो जाएगा। देश में है 3 गो आगे बढ़ा हुआ, 3-4, तो उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत आगे सब कुछ होगा। इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। उन लोग कोई काम किया है जी? कोई काम नहीं किया। इसीलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ का काम होता है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग चल रहा है और उससे बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, जो आपको हम बता दिया। अब वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा बिहार, इतना आगे कि कुछ ही रोज जो विकसित है उसी तरह से बिहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए अब फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार हैं श्री श्याम रजक जी, चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे कि इनको वोट दीजिए। दीजिएगा ना भाई इनको वोट? हाथ उठा के बताओ, अरे हाथ उठा के बताओ, दे ना, लाओ एक लाओ, लाइए। तो इनको पूरा वोट से जिता दीजिएगा। और आप जान लीजिए, सब जगह हम जा रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, लोगों का सबकी इच्छा है और खूब अच्छा होगा। और आप जान लीजिए, आप लोगों के लिए भी पथ जो भी काम करना है वो सब भी किया जा रहा है, किया जाएगा। और उसके बाद फिर जब सरकार बनेगी तो और ज्यादा आपका विकसित होगा, सब तरह का काम होगा। इसलिए आपने एक बार इनके लिए कह दिया, इसके लिए हम बधाई। एक बार और कह दीजिए हाथ उठा के। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है और इसी तरह से करिएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।